धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि किसी भी मस्जिद को मंदिर बताते हुए वहां मुसलमानों द्वारा पढ़ी जाने वाली नमाज का विरोध किया जाता है और उस पर रोक लगाने के लिए अदालतों में अर्जियों पर अर्जियां दाखिल की जाती है। अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि खुले में नमाज का किस तरह से विरोध किया जाता है और वहां पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, ढोल ढपाड़े बजाए जाते हैं, हंगामा बर्पा किया जाता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे देखने और सुनने के बाद आप लोग ये कहने को विवश हो जाएंगे कि क्या अब घर में भी मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और क्या अब घर में भी नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को किसी तरह की कोई इजाजत यानी अनुमति लेनी होगी। ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 26 मुसलमानों के ऊपर मुकदमा लगा दिया है। उनकी तलाश में कई टीमें बना दी हैं। मुसलमान गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के बयानात पुलिस अधिकारी के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के बयानात ग्रामीणों के सामने आ रहे हैं, उससे पुलिस और ग्रामीणों की भूमिका पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्तार से उन सवालों को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पर नजर डाल लेते हैं जो कह रही हैं कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है। जी हां, संयोग और प्रयोग का जिक्र करना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं इस साल के आखिर में गुजरात चुनाव होने जा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में गुजरात चुनाव की तैयारी हो रही है। आप जानते ही होंगे आज सुबह से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर चीख कर बता रहे हैं कि झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के एक मुस्लिम लड़के ने सोती हुई 17 साल की एक लड़की को उसी के घर में पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 4-5 दिन तक वो अस्पताल में रही, अब उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जब आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बावजूद इसके बवाल काटा जा रहा है। तो क्या ये माहौल तैयार किया जा रहा है गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए? अब ये दूसरी खबर आप देख सकते हैं जो आ रही है मध्य प्रदेश के देवास से। देवास में एक दलित समाज की लड़की मुस्लिम लड़की के साथ चली गई। उसके बाद भगवा गैंग सड़कों पर उतरा, नंगा नाच किया, तोड़फोड़ की, एक धर्मस्थल यानी कि मस्जिद में तोड़फोड़ की, लड़के के घर के ऊपर पथराव किया और उसके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां, कारें, बाइक जो थी उनको भी तोड़ा फोड़ा गया। यानी कि कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तीसरी खबर भी आप देख सकते हैं जो गुजरात सरकार के हवाले से आ रही है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर एक जवाब दाखिल किया है और कहा है कि गुजरात दंगों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की तीस्ता सीतलवाड़ ने कोशिश की, वो असल में कांग्रेस के एक बड़े नेता, सीधे तौर पे मैं आपको नाम बता देता हूं, अहमद पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी कि एक मुसलमान नेता का नाम आगे करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक मुल्ला जो है बदनाम कर रहा था उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आज के प्रधानमंत्री हैं। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? अब आते हैं उस खबर पर जो आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। जी हां, उस खबर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला है, छजलेट यहां का थाना है, दूल्हेपुर यहां का गांव है। वहां के 26 मुसलमानों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। 16 मुसलमानों को उसमें नामजद किया गया है। 10 अज्ञात मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि वो घरों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछा है और कहा है कि क्या मुसलमानों को घरों में नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी होगी, और साथ ही कहा है कि क्या मुसलमान भी किसी की प्रेयर का कोई विरोध कर रहे हैं, क्या करते हुए देखा या सुना है। सुन लीजिए पहले असदुद्दीन ओवैसी को, फिर आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके के सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं और ग्रामीणों पर उठ रहे हैं। कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं।
सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। अब पूरे मामले को और विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं यहाँ के एसपी ग्रामीण, जिन्हें आप एसपी आरए भी कह सकते हैं, नाम है संदीप कुमार। उन्होंने बताया कि 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, 16 नामजद हैं, 10 अज्ञात हैं और ये लोग वाहिद के घर में नमाज पढ़ रहे थे, ये लोग मुस्तकीम के घर में नमाज पढ़ रहे थे। इन दोनों नामों को ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा कागज पर, क्योंकि अगली बाइट जो मैं आपके सामने रखूंगा वो कुछ और कहानी बयान करके रख देगी नामों के हिसाब से। छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकीम का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुन लिया आपने एसपी महोदय को। उन्होंने बताया वाहिद और मुस्तकीम की तलाश की जा रही है, वो फरार हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने आज तक के पत्रकार का एक बयान रखने जा रहा हूं, जिसमें वो प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स से बात कर रहा है और बता रहा है कि इसी ने छजलेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और प्रेम प्रकाश कह रहा है कि भैया मुकदमा दर्ज जो कराया गया है वो अनवार के खिलाफ कराया गया है, उसी के घर में नमाज पढ़ी जा रही थी। सुन लीजिए। सामूहिक नमाज होती है इकट्ठा होकर। घर किसका होता है वो अनवार। सुन लिया आपने। अब ये अपने आप को वादी बता रहा है और पत्रकार दावा कर रहा है कि वादी है इसलिए मुकदमा दर्ज कराया है। ये नाम ले रहा है अनवार का, एसपी देहात नाम ले रहा है वाहिद का और मुस्तकीम का। कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है ये आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन इस मामले को और विस्तार से आपके सामने रखने के लिए एक छोटा सा बयान और रखना बेहद जरूरी होगा, जो इसी प्रेम प्रकाश का बताया जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि मामला असल में पुराना है। पहली बार कब हुआ और आपने पुलिस को शिकायत कब दी? पहली बार तो लगभग 1.5-2 महीना हो गए लगभग, जब हमने शिकायत भी दी थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी। 7-16 और बना दी थी हमें परेशान करने के लिए। क्या बना दी थी? 7-16 बना दी थी। कहाँ तहसील में हम परेशान हो रहे, 20 लोग हम भी जावे, वो भी जाते थे और हाँ सुनवाई कोई कुछ। सुन लिया आपने। वो बता रहा है कि 1-1.5 महीने पुराना मामला है जी, और उस वक्त हम थाने गए थे तो पुलिस ने हमारे खिलाफ ही 7-16 कर दिया। अब आप इस 7-16 को पहले समझ लो, असल में ये 107-16 होती है। इसे आप आसान भाषा में मुचलका पाबंद कर सकते हैं। जब 2 पक्षों के बीच विवाद होता है तो पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो दोनों पक्षों को मुचलका पाबंद कर दे। कह दे कि भैया 1 लाख रुपए के लिए तुम्हें मुचलका पाबंद कर रहे हैं, 6-6 महीने के लिए मुचलका पाबंद कर रहे हैं। अगर तुमने झगड़ा किया, मुचलका तोड़ा, तो तुम्हारे से ये वसूली की जाएगी और इस केस को तैयार करके एसडीएम की कोर्ट में भेज दिया जाता है। वहां 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने तक ये तारीख लगती है और उसके बाद अगर कोई झगड़ा फसाद नहीं होता है तो ये केस खत्म भी कर दिया जाता है। यानी वो बता रहा है कि 20 सिंधुओं के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और हम लोग तहसील में जा रहे थे और हमारी वहां कोई सुन नहीं रहा था। अब ये पुराना वीडियो जो 3 जून का बताया जा रहा है वो वायरल कराया गया है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? और पुलिस इसको बता रही है कि ये असल में 24 अगस्त का वीडियो है। यहाँ छपी तमाम वेबसाइट में मुसलमानों के हवाले से जो बयान छापे गए हैं उसमें कहा गया है कि वीडियो पुराना है, अब ऐसी कोई सामूहिक तौर पे यहाँ नमाज नहीं की गई है। लेकिन बवाल तो काटा जा रहा है, पूरे मीडिया में हंगामा बर्पा हो ही रहा है। ये संयोग तो हो नहीं सकता, कुछ प्रयोग जरूर हो रहा होगा। किस लिए हो रहा है वो आप लोग भी समझ सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।